डोमेस्टिकेशन की। क्या होता है भाई डोमेस्टिकेशन? याद करो अपने वो हजारों साल पुराने दिन। आप कहोगे सर 10 दिन पुरानी बात याद नहीं रहती, हजारों साल पुराने दिन कैसे याद करें? करके देख लो, किताबों में पढ़ लो, वो हजारों साल पहले भी आप ही थे। जन्म लेकर के अब आप AFO की तैयारी कर रहे हो या अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन हजारों साल पहले आप ही थे। कौन की बात कर रहा हूँ? अगर मैं आज से बात करूँ, आज की तारीख से बात करूँ तो लगभग 10,000 साल मान के चलो, और BC यानी बिफोर क्राइस्ट से बात करूँ तो लगभग 7-7.5 हजार साल पहले की बात हो रही है। 7.5 मान के चलते हैं, 7.5 हजार साल पहले। कब से? BC यानी बिफोर क्राइस्ट। और अगर आज से बात करता हूं तो ये मान के चलो कम से कम 10,000 साल। ठीक है, कितना पीछे जाना है आपको? 7,500 BC, या फिर कहें आज से चलें तो 10,000 साल पहले चलते हैं। 10-10,500 साल, एग्जैक्ट कोई फिगर नहीं है, 10,000 साल मान के चलते हैं, इतना पीछे चलते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं आने वाले इनसे, सिर्फ बता रहा हूँ कि आपको याद ही करना है कि 10,000 साल के 7,500 साल एक मोटा मोटा फिगर है। जब इतनी लंबी लंबी बातें कर रहे हो तो उसमें 1-2 साल थोड़ी गिने जाते हैं। 1-2 साल छोड़ो, उसमें 100-200 साल का ऊपर नीचे हो जाता है। ये 7.5 का हो सकता है 7,600 हो जाए, 7,700 हो जाए, 7,800 हो जाए, कहो 8,000 ही हो जाए, पूरा कहो 7,000 ही रह जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने साल पहले जब आप जाओगे तो आप ही रहोगे, उस समय भी आप ही थे, बस अब आप थोड़े से मॉडर्न हो गए हो। उस समय आप आदि मानव हुआ करते थे, प्री हिस्टोरिक मैन। ये अपना पेट कैसे पालते थे भाई? कहते हैं कि खेती जो है, एग्रीकल्चर जो है, वो तो 7,500 साल पहले शुरू हुई थी। 7,500 BC पहले शुरू हुई थी। लेकिन हम लोग तो इससे भी पहले के हैं। आदि मानव जो है वो तो 7,500 साल से भी पहले के हैं। तो खेती तो अब शुरू हुई है, तो उससे पहले हम क्या करते थे भाई? ये प्री हिस्टोरिक मैन आदि मानव क्या करते थे? इनका काम होता था हंटिंग करने का, शिकार करने का। ये पूरा काम जो था ये पूरी तरह से किस पर डिपेंड थे? शिकार पर डिपेंड थे, यानी पूरी तरह से नॉन वेजिटेरियन थे, मांसाहारी थे। आग वाग जलाना सीख गए थे तो पका पको के खा लेते, खेती करना नहीं जानते थे। तो मेरा सवाल ये है कि खेती शुरू हुई कैसे? एग्रीकल्चर, ये तो पता है कि भाई एग्रीकल्चर की शुरुआत 7,500 BC उस वक्त हुई, लेकिन हुई कैसे? यहाँ पर 2 थ्योरीज हैं। अब उन 2 थ्योरीज को समझने की कोशिश करना, क्या हो सकता है आप खुद ही सोचना। एक तरीका तो ये है, हो सकता है कि स्वयं भगवान आए हों, स्वयं भगवान आए हों और इन आदि मानवों से कहा हो कि वत्स बहुत हो गया मांसाहार, बहुत हो गया लोगों को मारना मूरना, अब एक काम करो, मैं कुछ बीज लेकर के आया हूं और ये बीज से खेती करना शुरू कर दो। इन्होंने कहा होगा साहब खेती करें कैसे? तो उन्होंने हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर थमा दी होगी कि इसको पढ़ो और खेती करना शुरू करो। तो एक तरीका तो ये है कि भाई भगवान आए होंगे और इनको सीड दे गए होंगे, या जो भी प्लांट मटेरियल होगा, प्लांटिंग मटेरियल होगा, वो दे गए होंगे, और किस तरह से खेती करनी है वो मेथड, वो प्रोसीजर बता गए होंगे। एक तो ये हो सकता है, ऐसा हुआ होगा। एक ये हो सकता है कि भाई ये जो आदि मानव है ये शिकार करने जाते थे। शिकार करने कहाँ जाते थे भाई? जंगलों में जाते थे, फॉरेस्ट में। अब फॉरेस्ट में सिर्फ एनिमल ही तो नहीं होते, जंगल सिर्फ जानवरों से थोड़ी ना बनता है, एनिमल के साथ साथ उसमें प्लांट भी होते हैं। और ज़्यादातर जंगल में प्लांट कैसे होते हैं? वाइल्ड होते हैं, वाइल्ड प्लांट पाए जाते हैं। तो ये हो सकता है कि भाई वो जंगल में गए हों और वहाँ जंगलों में उनको वाइल्ड प्लांट दिख गए हों। कहा जाता है कि भाई खेती की जो शुरुआत हुई थी उसमें सबसे पहली शुरुआत गेहूं से और बारले से की गई थी। ये सबसे पहली फर्स्ट कल्टीवेटेड क्रॉप कही जाती है, कि सबसे पहले खेती जो है वो इन्हीं की हुई थी, गेहूं और बारले से ही एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई थी। तो मान लो कि भाई वो जो आदि मानव थे वो जंगल में शिकार की तलाश में जाते थे। अब जंगल में एनिमल के साथ साथ जंगली जानवरों के साथ साथ जंगली पेड़ पौधे भी पाए जाते थे। तो हो सकता है कि वहाँ पर उन्होंने कुछ गेहूं की और बारले की, वीट की और बारले की कुछ वाइल्ड स्पीसीज देखी हो, कुछ वाइल्ड प्लांट देखे हों, कुछ जंगली प्रजाति देखी हो, और उनको उन्होंने वहाँ पर किसी वजह से कोई ऐसी परिस्थिति बन गई होगी, उन्होंने वहाँ पर उनको खा के देखा होगा, चेक करके देखा होगा, टेस्ट करके देखा होगा कि भाई ये क्या है, खा सकते हैं क्या। उन्होंने खाया होगा, अच्छा लगा होगा, उनको ऐसा लगा होगा कि भाई इससे भी पेट भरा जा सकता है, तो क्यों ना इसी की खेती करना शुरू कर दें या इसी को खाना शुरू कर दें। अब दिक्कत ये थी कि बार बार जंगल में आओ, इनको खाओ, तो उनको लगा होगा ये काम करते हैं कि भाई इनके जो सीड हैं वो ले चलते हैं या इन्हीं पूरे के पूरे प्लांट को ले चलते हैं, और जिस जगह हम रहते हैं
वहाँ ले चलते हैं, जहाँ पर भी इनकी गुफा होगी, घर होगा, वहाँ पर ले चलते हैं और वहाँ पर अपनी देख रेख में इसकी खेती करना शुरू कर देंगे और इससे अपना पेट भरना शुरू कर देंगे। एक प्रोसीजर ये हो सकता है। तो दो थ्योरी है, बताओ क्या हुआ होगा, ये भगवान वाला किस्सा सही रहा होगा या ये वाला किस्सा सही रहा होगा? ऑब्वियस सी बात है ये वाला किस्सा ज़्यादा सही रहा होगा। ये तो नहीं हो सकता कि भगवान आए होंगे, सीड मटेरियल दे गए होंगे और वो मैं तरीका सिखा गए होंगे कि ऐसे खेती करना शुरू करो। ये हो सकता है, इस पर विश्वास किया जा सकता है कि भाई जो आदि मानव थे वो जंगल में गए होंगे, वहाँ पर उनको गेहूं और बारले के कुछ वाइल्ड प्लांट दिखे होंगे, उनको लगा हुआ इनको खाया जा सकता है, खा के देखा भी होगा, पेट भर गया होगा, लगा होगा कि भाई खाने में भी अच्छे हैं, पेट भी भर रहा है, कोई नुकसान नहीं कर रहा है, तो रोज़ रोज़ जंगल में जाते होंगे, खाना शुरू कर दिया होगा। लेकिन जंगल में जंगली जानवर भी रहते हैं, तो हो सकता है उनसे बचाने के लिए वो इन प्लांट को अपने घर में ले आए हों, अपने घर के आसपास इन्होंने खेती करना शुरू कर दी हो सकता है ये बिल्कुल हुआ होगा ऐसा ही। तो ये जो इन्होंने किया है ना, क्या किया है इन्होंने कि उन वाइल्ड स्पीसीज को ये ह्यूमन मैनेजमेंट में ले आए, अपनी देख रेख में ले आए। ये जो वाइल्ड स्पीसीज जो पहले जंगलों में हुआ करती थी, कुदरती तौर पर हुआ करती थी, कोई देख रेख नहीं थी, इंसानों का कोई उसमें इंटरफेरेंस नहीं था, अपने आप हो रही हैं तो हो रही हैं, नहीं तो नहीं हो रही हैं, उस वाइल्ड स्पीसीज को ये कहाँ ले आए? ह्यूमन मैनेजमेंट में ले आए, इंसानों की देख रेख में ले आए। इसी प्रोसेस को तो कहते हैं क्या? डोमेस्टिकेशन। इसी को क्या कहा जाता है? डोमेस्टिकेशन। इसका मतलब ये हुआ कि आज की डेट में हम जितनी भी फसल की खेती कर रहे हैं, जितनी भी क्रॉप हमारे पास हैं, चाहे वो गेहूं हो, बारले हो, शुगर केन हो, राइस हो, जो भी हो, A to Z जितनी भी फसलों की खेती आज अपन कर रहे हैं, वो सब की सब डोमेस्टिकेशन का ही एक रिजल्ट है। ड्यू टू दी डोमेस्टिकेशन, भाई सब की सब कहीं ना कहीं अपनी वाइल्ड स्पीसीज से आई होंगी। मैंने कहा ना, ये तो पॉसिबल नहीं है कि भगवान आया होगा, अब कहा होगा कि भाई अब गेहूं की खेती शुरू कर दी, अब एक काम करो चावल की खेती शुरू करो, अब गन्ने की खेती शुरू करो। खेती की शुरुआत ऐसे ही हुई होगी, जंगली प्रजातियां होंगी, उन जंगली प्रजातियों को ह्यूमन मैनेजमेंट पर लाए होंगे और खेती करना शुरू कर दी होगी। यानी हर एक क्रॉप का डोमेस्टिकेशन हुआ है। यानी कि आज की डेट में जितनी भी फसलों की खेती की जा रही है वो सब की सब डोमेस्टिकेशन का ही है। अगर डोमेस्टिकेशन नहीं हुआ होगा, नहीं होता, तो आज अपने पास कोई भी फसल होती ही नहीं। समझ में आ गया डोमेस्टिकेशन क्या होता है? सिंपल सी एक डेफिनेशन बनती है, ब्रिंगिंग ऑफ वाइल्ड स्पीसीज अंडर ह्यूमन मैनेजमेंट। क्या डेफिनेशन बन रही है भाई? ब्रिंगिंग ऑफ वाइल्ड स्पीसीज अंडर ह्यूमन मैनेजमेंट। अंडर ह्यूमन मैनेजमेंट, जो वाइल्ड स्पीसीज है उनको हम ह्यूमन मैनेजमेंट में ला रहे हैं, वही डोमेस्टिकेशन है। यानी कि ये कहें कि जितनी भी कल्टीवेटेड प्लांट हैं उनके डेवलपमेंट की सबसे पहली स्टेप कौन सी हो गई? डोमेस्टिकेशन हो गई। दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन द डेवलपमेंट ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट। जितनी भी कल्टीवेटेड क्रॉप हैं, कल्टीवेटेड स्पीसीज हैं, उनके डेवलपमेंट की सबसे पहली स्टेप कौन सी हो गई? डोमेस्टिकेशन हो गई। आ गया समझ में?